हे गाइस, दिव्यांश वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और भैया गिव अवे रखना बनता है क्योंकि भाई इतना सेक्सी फिनाले। भाई मेरी तो टीम भी नहीं थी, ना ही यूनाइटेड थी और ना ही रियल मैड्रिड थी, बट भाई बायर्न और डॉर्टमुंड ने जो हमको कल राइवलरी दी, लाइक जिसने यूनाइटेड और सिटी वाला वो मिस किया होगा ना भाई, वो अगर बायर्न का फैन होगा तो उसके तो भैया ऑर्गेज़म आ गए होंगे 89th मिनट में जब मूसियाला ने गोल मारा था। तुम सोचो अभी एक चीज़ और भी है कि नागल्समैन ने अभी तक कोई अपडेट दिया नहीं है, कोई उसका कमेंट भी नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, बल्कि उसको भाई वो पूरा हकदार है उसका। और टूगल तो वहाँ बस ट्रॉफी उठाने के लिए बैठा हुआ है। बट ओवरऑल भाई मैं डॉर्टमुंड के साइड था, और जो रोलर कोस्टर था भाई डॉर्टमुंड का, एब्सोल्युटली अमेजिंग। बात करेंगे उसके रिगार्डिंग, लेकिन भाई सबसे पहले गिव अवे बनता है क्योंकि यहाँ पर बायर्न ने अपना टाइटल जीता है, पीएसजी ने अपना टाइटल जीता है, मेसी ने यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ा, और सबसे इंपॉर्टेंट अल इत्तेहाद ने यहाँ पर रोशनाबाद सुपर लीग जीत ली है। उससे ज्यादा सेक्सी कुछ नहीं है। अल सेक्सी नसर खाली आज आए थे, खाली आज जाएंगे। थोड़ी सी बात करेंगे इस पे, इतू सी बात करेंगे। लेकिन भाई गिव अवे हो रहा है, तुमको इस एपिसोड के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगले 24 घंटे के अंदर इंस्टाग्राम पे रिजल्ट आ जाएगा। और जैसे मैंने तुमको कहा कि भाई तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहां पर अब मैं जो मैचेस देखता हूँ उसका मैं लाइव कमेंट्री करता रहता हूँ स्टोरीज पे, और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आने वाले टाइम में बुक के रिव्यूज भी देने वाला हूँ। और तुमको प्रॉमिस कर रखा था अगला जो भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट आएगा उसमें बहुत जल्दी हम गिव अवे भी करने वाले हैं। तो भाई इतना मतलब क्या है, मेरी इंस्टाग्राम की आइडिया कि बिग बाजार है कि ऑफर पे ऑफर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच भाई इतना प्यार देने के लिए, और जरूर भाई इसमें पार्टिसिपेट करना। अब सबसे पहले अगर हम आज के पहले अपडेट की बात करते हैं भाई, बायर्न और डॉर्टमुंड, व्हाट अ डे। देखो बॉटल कहेंगे, देखो सीधी बात है, बकचोदी करने की जरूरत नहीं कि डॉर्टमुंड 1 8 सवे फेंक के मारूंगा उसके मुंह पे जो भी मिलेगा मेरे को। देखो क्योंकि बात वही है ना कि आर्सेनल ने बॉटल किया तो भैया बॉटल तो डॉर्टमुंड ने भी किया, कि डॉर्टमुंड को तो कुछ भी नहीं करना था भाई, इनको सिंपल एक फुटबॉल खेलना था, और एक मिड टेबल टीम जिसके पास कुछ नहीं है प्रूफ करने के लिए, उससे हार गए अपने ही होम पे। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था वो गेम देख के, इमोशंस हाई थे, एड्रेनलिन बूस्ट मिल रहा था मेरे को यहाँ पर। ये मेरे को पता है कि मैंने एड्रेनलिन की स्पेलिंग बहुत और प्रोनाउंसिएशन गलत बोली है, बट स्टिल जोश था। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा था कि डॉर्टमुंड के प्लेयर्स और कोचिंग स्टाफ से ज्यादा जो सपना था, जो ड्रीम था, वो 80,000 लोगों में था जो कि उस टाइम थे भाई। 70 मिनट तक भी वो अपना जो आवाज था, जो अपना जोश था, उसको कम नहीं कर रहे थे। लगभग 1 लाखों में लोग जो बाहर होंगे उनका जोश दिख रहा था। और वो मोमेंट जब उनको पता चलता है कि बायर्न के अगेंस्ट यहां पर ड्रॉ निकाल लिया है, मतलब कौन ने गोल स्कोर कर दिया, इसका मतलब अगर बायर्न ड्रॉ करती और डॉर्टमुंड हार भी जाती तो यहां पर डॉर्टमुंड टाइटल जीत रही थी। और उस टाइम डॉर्टमुंड के स्टेडियम में जो हल्ला कटा है भाई साहब, मतलब पागल हो गए लोग। खैर उसके बाद जो मातम बना था जब बायर्न ने 89th मिनट पे दूसरा गोल स्कोर कर दिया था, वहां मेरे को लगता है कि सब टूट गए थे, वहां पर हार गए थे ये लोग। और गेम खराब खेले यार, खराब खेले, मतलब लेजिट खराब खेले, मतलब इतनी गंदी डिफेंडिंग। अब मैं देखो पूरे सीजन तो इनको देखा नहीं है, तो मैं ऐसा तो कह नहीं सकता कि ये पिछले में ये गलती कर दी, वो गलती कर दी। लेकिन कल जिस तरीके से इन्होंने डिफेंड किया है, और उसके ऊपर भाई बेलिंगम इंजर्ड था, बेंच पे क्यों था भाई, बेलिंगम ऐसे टीज कर रहा है जैसे अंडरटेकर हो गया, पता नहीं कौन हो गया, आ रहा है कि नहीं आएगा कि नहीं आएगा। बट भाई ये बायर्न के लिए भी बहुत बड़ी चीज थी। खैर बायर्न का तो एक ड्रामा भी था जो कि हम अपने एपिसोड में आगे बात करेंगे, लेकिन बायर्न के लिए भी बहुत जरूरी था टूकल के लिए। एंड मेक श्योर कि नागल्समैन को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि नागल्समैन ने नींव रखी थी। 85% काम तो यहाँ पर नागल्समैन ने किया था इस बायर्न के बुंदेसलीगा टाइटल में। बट ऑफ कोर्स भाई बायर्न कितनी हरामी टीम है साली। खैर इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं थोड़ी सी प्रीमियर लीग से। तो भैया अर्लिंग हालैंड यहाँ पर प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीजन और प्रीमियर लीग यंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड यहाँ पर जीत चुके हैं। हैरी केन को बीट किया गया, मार्कस रैशफोर्ड को बीट किया गया, और भी एक आधे प्लेयर होंगे, आई थिंक न्यूकासल यूनाइटेड का भी एक प्लेयर था, उसको बीट किया गया। एंड ऑफ कोर्स भाई जिस तरीके से अर्लिंग हालैंड के नंबर्स हैं, बीट करना बनता भी है। तो यहां पर भाई डेफिनेटली प्रीमियर लीग में तो भाई मैनचेस्टर सिटी के अवार्ड्स की लिस्ट लग रही है, और भाई अर्लिंग हालैंड के जितने भी पर्सनल अचीवमेंट्स हैं ना, उसके बैलन डोर के केस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इसी के साथ अगर बात करें यहां पर पीएसजी की, तो भैया पीएसजी ने कल अपना मैथमेटिकली और ऑफिशियली भाई अपना लीग टाइटल यहां पर जीत लिया है स्ट्रासबर्ग के अगेंस्ट 1 पॉइंट अर्न करके। और भाई तुम सोचो भाई पीएसजी ने अपना रिकॉर्ड 11th
लीग टाइटल, मतलब अब मार्शल की बात करें तो उससे भी ऊपर आ चुके हैं और एक काफ़ी बड़ी चीज़ है लीग वन में पर्टिकुलरली पीएसजी के लिए। अब तुम उसको फार्मर्स लीग कहो ना कहो, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन भैया लियोनेल मेसी ने यहां पर गोल स्कोर करके क्रिस्टियानो रोनाल्डो का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। दिल भी टूट चुका है मेरा थोड़ा सा, मतलब ऐसा खुश हुआ है, की बात नहीं है भाई। यहां पर 496 यूरोपियन गोल मारा है उसने, आई थिंक 577 मैच में, अगर हम यूरोपियन टॉप 5 लीग की बात करें। एंड भाई ऑफ कोर्स मतलब 2022-23 का जो सीजन है ना, वो भाई मेसी के नाम है, बिल्कुल बिल्कुल। और तुम सोचो कि सीजन के बाद, मतलब जब तुमको लगेगा कि हर एक चीज बंदे ने अचीव कर ली है, लीग वन की बात करें उसको इस सीजन उसने कॉन्कर किया है, अगर हम वर्ल्ड इंटरनेशनल स्टेज की बात करें वर्ल्ड कप जीत लिया है, वो भी ऐसी परफॉर्मेंस देके जो कि लाइफ टाइम याद रखी जाएगी। इससे बेहतरीन चीज और क्या हो सकती है? बैलन डोर जीत लिया, अब एक और बैलन डोर भी जीत सकता है, इससे बेहतरीन चीज क्या हो सकती है? बार्सिलोना में रिटर्न। तो लेवल देख रहे हो भाई, मतलब दिस वॉज लाइक कि मेसी और मेसी की अगर फैंस की बात करें ना, मेसी के लपाटों की बात करें भाई, इससे ज्यादा सेक्सी चीज अभी कुछ है नहीं। खैर ओवरऑल काफी लोग मानते हैं कि भाई लियोनेल मेसी का ये लास्ट अवे गेम था पीएसजी की जर्सी में, और भाई इसी के बाद अब यहां पर जो फाइनल गेम होगा पीएसजी के होम में, वो वहां पर फेयरवेल होने वाली है। लियोनेल मेसी वहां पर शायद से, मेरे को लगता है लियोनेल मेसी तो वहां पर फेयरवेल भी बिड नहीं करने वाला, लेकिन ओवरऑल लियोनेल मेसी का गेम काफी सा एवरेज सही था। लेकिन ओवरऑल वही चीजें होती है ना, जब उसको एक बार आप मूवमेंट दे देते हो, जब एक बार आप उसको बॉल दे देते हो, थोड़ी फ्रीडम दे देते हो, तो वो करके दिखाता है जो कि वो एक्चुअली में कर सकता है, एंड दैट इज एब्सोल्युटली मैजिक। इसी के साथ यहां पर अगर हम बात करें थोड़े से मेसी के अपडेट की, तो सबसे पहले कब ये खबर आई कि भाई बार्सिलोना ने लियोनेल मेसी को इनवाइट किया था कि भैया यहाँ पर जॉर्डी अल्बा, सर्जी बुस्केट्स की आपकी फेयरवेल में आप शिरकत कर सकते हो और आपको हम वेलकम फील करवाना चाहते हैं। तुमको पता है कि बार्सिलोना एक भी मौका नहीं छोड़ रही है लियोनेल मेसी को स्पेशल फील कराने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लियोनेल मेसी को ये इन्विटेशन टर्न डाउन करना पड़ा, और इसके पीछे रीजन ये था कि अभी भी पीएसजी के साथ वो ड्यूटी पे है और यहां पर पीएसजी का सीजन एज ऑफ नाउ तो खत्म नहीं हुआ है, तो वो चाहकर भी नहीं आ सकता। अब ठीक है, मैं तो तुम्हें पता सऊदी में इतना ड्रामा हो गया था, इसे बता दिया कि मैं बार्सिलोना गया हूं तो एली लग जाएंगे। खैर ये जब दूसरे स्टेडियम में जाने की बात हो रही है, तो कल विनीसियस ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे ये भी डाला कि फ्लेमेंगो ने उनके सपोर्ट में एक काफी अच्छा टीफो भी बनाया था और एक काफी अच्छा स्टेडियम उन्होंने पोर्ट्रे करके दिखाया इन सपोर्ट ऑफ विनीसियस जूनियर। इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं अल सेक्सी नसर की। तो भैया कल रोनाल्डो की अल सेक्सी नसर ने जो फाइनल चांस था उनके पास, फिर खैर फाइनल चांस तो क्या था, उनको ये भी मेक श्योर करना था कि अल इत्तेहाद अपना गेम भी ड्रॉप कर दे, वो यहां पर फेल हो गए, ना ही सिर्फ टाइटल जीतने में बल्कि एक्चुअली में अपना यहां पर गेम जीतने में, तो वो गेम भी नहीं जीते। काफी बड़ी चीज है, काफी बड़ी चीज है, पता है इसको तुम किस पर्सपेक्टिव से देखते हो उस पर मैटर करता है, लेकिन ओवरऑल इट्स अ बिग थिंग कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के डेब्यू सीजन में यहां पर रोशनाबाद सुपर लीग नहीं जीत पाई अल नसर, और अब यहां पर डेफिनेटली जो प्रेशर है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे भी है। नोट करने वाली बात है कि डज ही रियली केयर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन बात वही है ना कि जब आप लाइक 500 मिलियन फैन बेस का आप सोशल मीडिया पे भी रखते हो, करोड़ों फैंस का तो आप बाहर रखते हो जो कि फोन्स पे भी नहीं है, मतलब इतना बड़ा फैंडम है आपका, तो प्रेशर आ जाता है। और प्रेशर कोई और दे ना दे, लेकिन आपके फैंस क्योंकि आपसे एक्सपेक्ट करते हैं इस एज में भी, तो कहीं ना कहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे अब थोड़ा प्रेशर बन चुका है कि भैया नेक्स्ट सीजन उसका जो भी डिसीजन होगा, इधर चाहे वो अल नसर में रुकने का हो या फिर यूरोप में वापस आने का हो, हैज टू बी perfect because it is Cristiano Ronaldo decision to continue at the highest level, और वो मेजर ट्रॉफीज के लिए खेलना चाहता है। तो वही चीज हो जाती है ना कि रोनाल्डो की पर्सनालिटी ऐसी कि वो खेलना ही नहीं बल्कि उसको जीतना भी चाहता है। इट्स जस्ट फॉर हिम कि पार्टिसिपेट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको जीतना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी तक होता हुआ नहीं दिख रहा है। खैर इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं थोड़े मैच टर्म्स की बात कर लेते हैं। बार्सिलोना यहाँ पर ला लीगा जीतने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर ये चीज है कि अभी एथलेटिको मैड्रिड और रियल मैड्रिड ला लीगा में दूसरे और तीसरे स्थान के लिए लड़ रहे हैं, और इसका क्या प्राइस है, क्या मोटिव है? तुम कहोगे कि यार देखो ठीक है चैंपियन लीग तो दोनों क्वालिफाई कर रहे हैं, ऊपर नीचे से क्या ही फर्क पड़ता है? देखो एक फर्क तो ये पड़ता है कि चैंपियन लीग के जब ग्रुप स्टेजेस होंगे तो उसमें पॉट 2 और पॉट 3 वाले के एल लग जाएंगे, क्योंकि वो ग्रुप ऑफ डेथ में जा सकता है। कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर पॉट 2 और पॉट 3 के बीच के नहीं ग्रुप लाइक रैंक 2 और रैंक 3 के बीच के अगर मैं तुम्हें इकोनॉमिक टर्म्स की बात बताऊं तो दोनों में 7 मिलियन का फर्क है, कि भैया जो रैंक 2 पे आएगा उसको 7 मिलियन ज्यादा मिलेंगे। तो मतलब तुम समझ रहे हो एक पोजीशन की कीमत 7 मिलियन यूरोज है।
बार्सिलोना के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए कि तुमको पता है कि करंट बार्सिलोना की इकोनॉमिक कंडीशन में दिक्कत यहां पर यह है कि भाई जितना पैसा मिले उतना अच्छा है, हमारी सिचुएशन उतनी समझ जाएगी। लेकिन जहां पर भैया यहां पर बार्सिलोना को लगभग 60 मिलियन के आसपास मिलने वाले हैं ला लीगा जीतने के लिए, वहीं उसको 5 इंस्टॉलमेंट में देने की बात चल रही है, जहां पर आई थिंक 30%, 25%, 15%, 10%। तो काफी लोग इस चीज से नाराज हैं कि भैया इस सीजन की जो प्राइस है वो तो साले तभी मिलना चाहिए कि उसको भी ईएमआई में बांट के दोगे। भाई ये कैसी बात हुई? मतलब कल को कौन बनेगा करोड़पति में? अमिताभ बच्चन कहेगी ठीक है आप यहां पर 7 करोड़ जीत गए, अगले 7 साल तक आपको 1-1 करोड़ मिलता रहेगा, आप अब गांड मरा लो थोड़ी सी अपनी। तो ये हिसाब सा बन नहीं सकता। खैर यहां पर ये तो था बार्सिलोना का थोड़ा सा इकोनॉमिक कंडीशन। अब इसी के साथ यहां पर बात करते हैं थोड़ी सी लिवरपूल की। तो भाई यहां पर अब कंफर्म होता हुआ दिख रहा है कि 95% यहां पर चांसेस बन चुके हैं कि मैक एलिस्टर की जो डील है वो यहां पर सीज कर दी है लिवरपूल ने। अभी अगर करंट डील की बात करें तो ब्राइटन में वो 50,000 यूरोस की सैलरी पे है, जिसको बढ़ा के 150,000 यूरोस की सैलरी कर दी गई है। और ऑलमोस्ट आने वाले टाइम में जब ब्राइटन का अपना फाइनल गेम हो जाएगा तो मैक एलिस्टर यहां पर ब्राइटन को एक तरीके से फेयरवेल बिड करने वाले हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ यहां पर लिवरपूल अब यहां पर मेसन माउंट की रेस में जहां पर वो बैकफुट पे आती हुई दिख रही है, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड अब रेस में आगे आ गई है, तो वो उसका एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ के लाए जो कि कोई और नहीं बल्कि लेस्टर सिटी का जेम्स मैडिसन है। तुमको पता है लेस्टर सिटी का क्या कैटास्ट्रोफिक सीजन गया, मतलब वाओ, मतलब निककर उतरिंग मैच उन्होंने यहां पर दिए हैं इस सीजन। हिसाब नहीं बनता कि जेम्स मैडिसन इस सीजन क्यों यहां पर बियॉन्ड रुकना चाहेगा लेस्टर सिटी में। और तुमको पता है कि जिस तरीके से जेम्स मैडिसन की परफॉर्मेंस है उस पे अट्रैक्शंस की कमी भी यहां पर नहीं है। इसी के साथ यहां पर लिवरपूल से एक बड़ी अपडेट ये भी आई है कि भाई देखो लिवरपूल में यर्गन क्लॉप ने कहा कि हाँ देखा, मेरे को पता चला कि साला ने ऐसा ट्वीट किया, लेकिन तुमको इस चीज से ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि साला कोई छोड़ के जाने वाला नहीं है, साला का कोई गुस्सा भी नहीं है, साला कोई खिसियाया हुआ भी नहीं है। यस, जब लिवरपूल जैसे बड़े क्लब को आप लीड करते हो तो आप होते हो निराश कि आज चैंपियन लीग पे मिस आउट कर गए। जब सब लोग यहां पर मंगलवार और बुधवार को खेलेंगे तो साले हम गुरुवार को खेलेंगे, अच्छा सा नहीं लगता है एनफील्ड पे कहीं ना कहीं यूरोप का एंथम बजना। तो उन्होंने कहा कि देखो साला की जो भावना है वो मैं समझ पा रहा हूं, लेकिन उन्होंने यहां पर भाई यर्गन क्लॉप ने बहुत ही मतलब सैवेज वे में उसने रिप्लाई करा। उसने कहा कि अगर कोई ऐसा प्लेयर है जो कि मेरे को कहेगा क्योंकि लिवरपूल ने चैंपियन लीग मिस किया है और यूरोपा खेल रहे, तो भाई मैं तो दूसरे क्लब में जाऊंगा जहां चैंपियन लीग मिलेगा। तो क्लॉप कहता है कि मैं काम करूंगा, मैं उसे खुद अपनी गाड़ी में बिठा के कहूंगा कि चल मुन्नी तुझे पता कहां छोड़ के आऊं मैं। मतलब दैट वाज मतलब ये एक स्टैंड है जो कि मैनेजर का बताता है कि भाई ही इज रिस्पेक्टफुल बट एट द सेम टाइम ही इज कमांडिंगली एग्रेसिव। उसको पता है कि भाई अथॉरिटी बनानी पड़ती है और इनको बताना पड़ता है कि खेलना तो पड़ेगा, ये यूरोपा करके मीम नहीं है भैया, खेलना पड़ेगा। और अब तुम पे प्रेशर और भी है क्योंकि एक तो यूरोपा में हो और उसको भी अगर नहीं जीत पाए ना तो एक कटोरी में पानी लेना और उसमें डूब के मर जाना। खैर इसी के साथ अगर बायर्न के ड्रामे की बात करें तो भैया तुम्हें सोचो कि कितना ड्रामा हो सकता है। मतलब बायर्न को हॉलीवुड क्लब क्यों कहते हैं? मतलब एक बात बताओ, टाइटल जीत गए, हरामी टीम कितनी है साली, पहले ड्रॉ करवा दिया जिससे डॉर्टमुंड के फैंस को थोड़ा सा चीयर कर सके और फिर 89 मिनट पे गोल मार के जीत गए। नागल्समैन ने जितवाया, अभी तक नागल्समैन को ना किसी ने थैंक यू बोला है और ना ही नागल्समैन का अपडेट आया। उसके बाद यहां पर भाई मतलब अलग ही हॉलीवुड स्टाइल में ओलिवर खान जो कि यहां पर सीईओ होते हैं उसको यहां पर सैक कर दिया गया। सैक ही मैं कहूंगा क्योंकि मैं बताता हूं अभी क्यों। और सलीम जिमजिक की अगर हम बात करें तो स्पोर्टिंग डायरेक्टर को भी यहां पर अपनी ड्यूटी से रिलीव कर दिया गया है। अब जो नए प्रेसिडेंट है वो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट निभा रहे थे, अब वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ओलिवर खान का इतना कॉन्ट्रोवर्शियल हो चुका है क्योंकि उस बंदे ने खुद ट्विटर पर आके सबसे पहले अपने बायर्न के प्लेयर्स को कंग्रेचुलेट किया, लेकिन उसने कहा कि मेरे को आने ही नहीं दिया गया। मेरे को यहां पर बायर्न के इस विक्ट्री परेड में अगर हम बात करें या फिर इस विक्ट्री मैच और फिनाले मैच की बात करें तो मेरे को यहां पे फॉरबिड किया गया था, मेरे को यहां पर मना कर दिया गया था कि मेरी जरूरत ही नहीं है। तुम लेवल देख रहे हो, सीईओ का लेवल देख रहे हो। मतलब इट्स लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड में अगर हम सीईओ जब वुडवर्ड या रिचार्ड नोल्ड की हम बात करें, उसको मना कर दे कि तू मत आ मैनचेस्टर यूनाइटेड, वाह। मतलब इट्स लाइक कि फ्लोरेंटिनो पेरेस को मना कर दे कि तू सैंटियागो बर्नाब्यू में आने की जरूरत नहीं है। खैर वो तो अलग बात है कि फिर सैंटियागो बर्नाब्यू मतलब लाइक पेरेस कह देगा कि ला लीगा खत्म। मतलब कैसा क्लब है भाई, ये इतना ड्रामा क्लब है ना भाई, ये लेजिट इतना ड्रामा क्लब है ना, मतलब इतनी कंट्रोवर्सी। खैर जब बात अपने क्लब की हुई है तो रियल मैड्रिड से एक छोटी छोटी अपडेट यहां पर ये है कि भाई कल टोनी क्रूज ने सबसे पहले सामने आके ये चीज कहा कि देखो सवायोस
सबायोस की बात करें, नाचो की बात करें, असेंसियो की बात करें, तो मेरे को असेंसियो को थोड़ा थोड़ा फील हुआ कि हाँ ये काम नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने ये चीज कहा कि सबायोस और नाचो की बात करें तो अभी भी हमको लग रहा है कि यार थोड़ा सा हो सकता है। खैर उसने ये चीज भी कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरा जो क्लब है वो मेरे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल को लेके भी फटाफट से ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दे। और अगर पर्टिकुलरली जूड बेलिंगम की बात करें तो अगले कुछ हफ्तों में यहां पर जूड बेलिंगम की डील भी ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगी, और यहां पर जो टर्म्स आए हैं वो है लगभग 100 मिलियन यूरोज प्लस यहां पर 20 मिलियन एड ऑन, और जो सैलरी है वो भी इतनी ज्यादा हाई नहीं है, वो हाई होगी 2025 और 26 में। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को मटेरियलाइज किया गया है कि जैसे जैसे साल बढ़ेंगे वैसे वैसे बेलिंगम की सैलरी भी हम बढ़ा देंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड, और हाँ भाई गिव में जरूर जरूर पार्टिसिपेट करना। आपको मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।